नमस्कार दोस्तों, आज 10 मार्च का एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारी बहुजन की माता श्रीमती सावित्री बाई फुले की पुण्यतिथि है। तकरीबन 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले की वो बात है। याद होगा आप सभी को वो तारीख और दिन जिस दिन इस देश में वास्तविक रूप से महिलाओं के उद्धार करने के लिए एक देवी का अवतार होता है। इस दुनिया में, इस देश में, जो भारत देश था उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी, इससे आप भली भांति परिचित है। लेकिन आज से 200 साल पहले क्या स्थिति रही होगी उससे भी आप परिचित हैं। और अनुमान लगाइए कि 200 साल पहले इस धरती पे, इस भूमि पर एक ऐसी महिला ने जन्म लिया जो महिला अपने आप को तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे करती ही करती है, साथ में अपने समान जितनी भी महिलाएं थी उन सभी महिलाओं को एक साथ शिक्षा की अग्रदूत के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। उनके लिए स्कूल के रास्ते खोलती है, उनके लिए विद्यालय के रास्ते खोलती है। जिस देश में, जिस प्रांत में यह माना जाता था कि इस देश में महिलाओं के लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, जिस देश में यह माना जाता था कि महिलाएं शिक्षा के लिए लायक नहीं है, महिलाओं के शिक्षा के चौखट हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते थे, उस देश में एक ऐसी माता ने जन्म लिया जिस माता ने इस देश की अनगिनत हजारों लाखों करोड़ों वंचित, शोषित, दबी कुचली महिलाओं के लिए शिक्षा का रास्ता खोल दिया। उन दबी कुचली महिलाओं के घर घर जाके लोगों को शिक्षा की क्रांति ज्योति, शिक्षा की अलग ज्योति जगाया और बताया कि वास्तव में अगर आप पूर्ण रूप से मानवता के जीवन को दर्शन करना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। शिक्षा के महत्व को बताया और सिर्फ शिक्षा के महत्व को ही नहीं बताया बल्कि विधवा होने पर सिर के मुंडन जैसी कुरीतियां थी, बाल विवाह की कुरीतियां थी, छुआछूत की कुरीतियां थी, सती प्रथा की कुरीतियां थी, उन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए इस धरती पे, इस भारत वंश की भूमि पे एक ऐसी महिला का जन्म होता है जो निश्चित रूप से, वास्तविक रूप से देवी की अवतार थी। लेकिन बहुत विडंबना और बहुत दुख होता है कि इस नए भारत के इतिहासकार उस महिला के बारे में चंद शब्द भी नहीं लिख पाते। बड़ी विडंबना होती है कि इस देश की सरकारें जो आज हुक्मरान बनी पड़ी हैं, जो सत्ता संभाली पड़ी हैं, वो सरकारें इस महिला की जन्म तिथि और पुण्यतिथि पे कोई सरकारी आयोजन और कार्यक्रम नहीं करती हैं। दुख उस बात का भी होता है साहब कि जब बहुजन भी इनके जन्म तिथि और पुण्यतिथि पे, जन्म दिवस पे और पुण्यतिथि पे कोई भी सांस्कृतिक आयोजन, कोई भी शिक्षा की जागृति आयोजन, कोई भी शैक्षिक चेतना का आयोजन, कोई भी गर्भधारण की योजनाएं, किसी भी लक्ष्य में, किसी भी बात में जब यहाँ की बातें बहुजन समाज के लोग नहीं करते, सरकारें आंखें मूंद लेती हैं, तो बताना जरूरी हो जाता है कि हम आखिर में बात किसी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अपनी माता सावित्री बाई फुले की। आज से 200 साल पहले, लगभग 200 साल पहले 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक महिला ने जन्म लिया। इस महिला का नाम सावित्री बाई फुले बताया गया। महिला के अगर बात करें सावित्री बाई फुले के, तो उनके पिताजी का नाम खंडोजी नेवसे और माताजी का नाम लक्ष्मी था। अब सावित्री बाई फुले धीरे धीरे जब बड़ी होती है, स्कूल जाने लायक होती है, एक दिन ऐसे ही वो किताब पढ़ रही होती है, अंग्रेजी की किताब थी, जो ही पढ़ रही थी उनके पिताजी आ गए और पिताजी आने के बाद उस किताब को छीन लेते हैं। कहते हैं सावित्री ये क्या कर रही हो, ये किताब हम जैसे छोटी जाति के लोगों के लिए नहीं है, इस किताब को हटाओ, दूर फेंको। सावित्री बाई फुले को बड़ा सदमा लगा, सावित्री बाई फुले को बड़ा धक्का लगा। वो सोचने पे विवश हो गई, क्या किताब पढ़ना, शिक्षा के क्षेत्र में जाना और शिक्षा के दर्शन करने में भी जातिगत भेदभाव है। ऊंची जातियों के लोग किताब पढ़ सकते हैं, निची जातियों के लोग किताब नहीं पढ़ सकते, ये कौन सी बात मेरे पिताश्री मुझसे कह रहे हैं। सावित्री बाई फुले ने भी जिद पकड़ ली, जिद्दी महिला थी, उन्होंने जिद पकड़ ली कि मैं भी स्कूल जाऊंगी और मैं भी इस किताब
किताब को पढ़ूंगी, इस किताब की पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद मुझे भी शिक्षा का अलग जगाना है और अपने ही नहीं, मैं ही सिर्फ किताब नहीं पढ़ूंगी, अपने से तमाम बालिकाओं को मैं किताब पढ़ाऊंगी। इसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ जब वो स्कूल जाना शुरू करती हैं तो किसे मालूम है कि आज जब ये स्थिति महिलाओं के प्रति है तो आज के 200 साल पहले क्या स्थिति रही होगी। जब ही वो जाना प्रारंभ करती हैं, स्कूल जाना शुरू करती हैं, पीछे बड़ी जातियों के लोग उन पर कभी गंदगी से बौछार करते, कभी गोबर फेंकते, कभी कीचड़ फेंकते, कभी कभी पत्थर भी मार देते। लेकिन सावित्रीबाई फुले की दृढ़ प्रतिज्ञा को विचलित नहीं कर पाए। सावित्रीबाई फुले लगातार अपने पद के प्रति अग्रसित रही और कभी विचलित नहीं हुई, कभी मुड़ के जवाब तक नहीं दिया। लेकिन जब उन पर कीचड़ और गंदे कीड़े फेंक दिए जाते थे, कीचड़ और गोबर फेंक दिए जाते थे, तो उनकी साड़ी गंदी हो जाती थी। इसलिए इस गंदगी और कीचड़ से बचने के लिए सावित्रीबाई फुले अपने बैग में, अपने झोले में 2-2 साड़ियां लेकर चलती थी। एक साड़ी पहन के जब जाती थी और उच्च जाति के लोग, मनुवादी सामंतवादी लोग उसको पढ़ाई से रोकने के लिए उस पर जब पूरे कंकड़ पत्थर कीचड़ गोबर इत्यादि की बौछार करते थे तो वो साड़ी गंदी हो जाती थी और स्कूल पहुंचने से पहले उस साड़ी को बदल के दूसरी साड़ी पहनती थी, तब जाके स्कूल में शिक्षा ग्रहण करती थी। सोचिए कितना दुख का विषय है कि इस देश में, जिस देश में आप माँ सीता का गुणगान करते हैं, जिस देश में माता लक्ष्मी का गुणगान करते हैं, जिस देश में आप महिलाओं की पूजने की बात करते हैं, उसी देश में आज से मात्र 200 साल पहले एक बहुजन समाज की बेटी, एक वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्न वर्ग में जन्मी हुई बेटी के शिक्षा ग्रहण करने पर इतने अनैतिक कृत्य किए जाते थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और लगातार शिक्षा ग्रहण करती गई। लेकिन जो पहले भी होता रहा है, आज के आप जाएंगे तो बहुत पहले लोगों की शादियां होती थी। मैं आपसे पूछूं, आपके मम्मी की शादी बहुत पहले हो गई थी, दादी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, परदादी की शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। ठीक उसी परिवेश में सावित्रीबाई फुले का भी जो विवाह था बहुत ही कम उम्र, मात्र 9 साल की उम्र में 1840 ईस्वी में, सिर्फ 9 साल की उम्र में 1840 ईस्वी में ज्योतिराव फुले साहब के साथ हो गई थी। ज्योतिराव फुले साहब के पिताजी का नाम गोविंदराव फुले था। ज्योतिराव फुले साहब के साथ जब शादी हो गई तो दोनों हस्बैंड वाइफ, दोनों पति और पत्नी एक साथ मिलकर सामाजिक सुधार की बात करने लगे। ज्योतिराव फुले सावित्रीबाई फुले के हर कदम में साथ देते रहे, उन्हें हौसला बढ़ाते रहे और इसी हौसला बढ़ाने के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1848 को, मात्र अगर हम बात करें 1848 में, 1 जनवरी 1848 में पुणे में इस देश का पहला महिला बालिका विद्यालय खोला गया। इस देश का पहला बालिका विद्यालय, उसके पहले कभी भी महिलाओं के लिए कोई भी स्कूल, बच्चियों के लिए कोई भी स्कूल नहीं खोला गया था। ये काम सबसे पहले हमारी माता सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया 1848 में 1 जनवरी को। लेकिन बार बार कहता हूं, इस नए भारत के इतिहासकारों ने बड़ी पक्षपात की है। इस नए भारत के लेखनकारों ने, इस नए भारत के कलमकारों ने, जिसके हाथ में कलम था, उस कलम के साथ उन्होंने गुनाह किया है। इस कलम के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। तभी तो आपने कभी भी देखा नहीं होगा कि जिस प्रकार से टीवी सीरियल में रामायण और महाभारत को प्रचारित किया गया, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले को प्रचारित किया जाए, जिस प्रकार से तमाम महापुरुषों के बारे में खूब लंबी चौड़ी गाथाएं लिखी जाती है, स्कूलों के सिलेबस में पढ़ाया जाता है, कभी सावित्रीबाई फुले के सिलेबस में पढ़ाने की सरकार ने कोशिश नहीं की। कभी भी सरकारी आयोजन आपने नहीं देखा। ये सत्ता जो इस समय भी है और इससे पहले भी थी, कभी आपने नहीं देखा कि आम जनमानस के बीच में सावित्रीबाई फुले के कारनामे पहुंच जाए। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ओबीसी बहुजन समाज जागरूक हो गया, एसी समाज जागरूक हो गया, तो ये अगली जातियों का क्या होगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं और अपील करते हैं आप सभी लोगों से, आप जितने भी बहुजन समाज के लोग इस मनोज मुसाफिर साहू को सुन रहे हैं, आज से सावित्रीबाई फुले का, शिक्षा की अलग जगाने वाली देवी माता का एक फोटो अपने घर में जरूर लगाएं।
अब उन्होंने जब पहला स्कूल खोला, महिलाओं के लिए ओपन कर दिया कि आप सभी लोग आइए, शिक्षा के लिए अलग जगह आइए। सावित्रीबाई फुले अगर मन मिजाज से कवित्री भी थे, वो उनको कविता का बड़ा बड़ा शौक था और महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज में उन्होंने अनेकों कविताएं लिखी भी। सावित्रीबाई फुले एक एक दरवाजे, एक एक घर, एक एक मोहल्ले में जाती थी और जा जाके प्रत्येक घरों में उपस्थित महिलाओं को समझाती थी, बहन आपका सिर्फ काम चूल्हा चौखट तक नहीं है, आपको पढ़ाई लिखाई भी करना है। उन्हें पढ़ाई लिखाई के प्रति जागरूक करती थी, उन्हें पढ़ाई लिखाई के प्रति जन चेतना बनाते थे और उसके परिणाम स्वरूप तमाम महिलाएं उनकी बात को सुनकर उस स्कूल में पढ़ने लगती हैं। इससे हौसला मिलता है सावित्रीबाई फुले को और अपनी मृत्यु तक लगभग 18 स्कूल उन्होंने, बालिका विद्यालय उन्होंने खोला। सिर्फ पूरे जिले में 18 स्कूल खोला। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने आज से 200 साल पहले, जहां पे महिलाओं की सिर्फ उपभोग की समान समझा जाता था, जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं की जाती थी, जिस देश में बहुजन की महिलाओं को गंदी निगाहों से देखा जाता था, उस देश की महिलाएं ने एक स्कूल शिक्षा लेना शुरू किया, स्कूल खोलना शुरू किया। लेकिन फिर भी हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हैं कभी भी सावित्रीबाई फुले का गुणगान नहीं करते, तो बड़ा कष्ट और दुख होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। सावित्रीबाई फुले जब लगातार रुकी नहीं, चलती नहीं, तो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया। शिक्षा के साथ साथ होता क्या था कि जब कभी बाल विवाह होता था, उनको खुद वो पीड़ित थी, बाल विवाह को भी उन्होंने दूर किया। बाल विवाह को दूर करने के साथ साथ ही जब विधवा हो जाने पर सिर के मुंडन की प्रथा थी, तो उन्होंने नाइयों के खिलाफ आंदोलन भी किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्रथा बंद होनी चाहिए, सिर का मुंडन किस लिए आप कराते हैं, उसका विरोध किया। जो विधवा महिलाएं गर्भधारण कर लेती थी, उसका भी उन्होंने विरोध किया। सारी बातों का विरोध करते हुए छुआछूत का विरोध किया और उसके बाद जब विरोध करते हुए सबको पढ़ाई के प्रति आकर्षित होते हुए, पढ़ाई के प्रति चेतना जगाते हुए जब वो आगे बढ़ती हैं, मानव की सेवा करने लगती हैं, अपने पति ज्योतिराव फुले साहब के साथ लगातार कार्य करने लगती हैं। लेकिन दोनों पति पत्नी को जब कोई बच्चा नहीं होता है, तो उन्होंने एक ब्राह्मण के बच्चे यशवंत राव को गोद लिया। जिस समय ब्राह्मण के बच्चे को गोद लिया, घर परिवार में भी बड़ा विद्रोह हुआ, घर परिवार के लोग भी बड़ा नाराज हुए। यहाँ तक कि ज्योतिराव फुले साहब के जो पिता गोविंदराव फुले थे, उन्होंने इनको घर से भी निकाल दिया। लेकिन दोनों पति पत्नी अपने विचारों के, सामाजिक ताने बाने के, सामाजिक एकता के, सौहार्द के बहुत ही जिद्दी किस्म इंसान थे। घर से बाहर निकलने के बावजूद भी अपने मिशन में लगे रहे। जिस उच्च जातियों के लोगों ने उन पर गोबर फेंके, कीचड़ फेंके, उन्हीं उच्च जातियों के लड़कों को इन्होंने गोद लिया। बताइए कितनी बड़ी जीवटता थी और कितना विराट हृदय था माता सावित्रीबाई फुले का और ज्योतिराव फुले साहब का। लेकिन फिर भी वो अपने कारवां में आगे बढ़ते रहे, मानव सेवा करते रहे। और एक समय ऐसा आया जब देश में प्लेग की महामारी फैली, तो प्लेग की महामारी में सभी बच्चों की सेवा करते हुए माता सावित्रीबाई फुले भी प्लेग रोग से ग्रसित हो गई। किसी बच्चे की सेवा करते हुए उनके टच करने के कारण वो प्लेग रोग से ग्रसित हो गए और प्लेग रोग से ग्रसित होने की वजह से 10 मार्च 1897 को माता सावित्रीबाई फुले अपने शरीर को छोड़कर सदा के लिए चली गईं। लेकिन सिर्फ शरीर को छोड़ के गईं, अपने विचारों को, अपने स्कूल कॉलेज को, अपने कारवां को उन्होंने बुझने नहीं दिया, स्कूल कॉलेज को मरने नहीं दिया और वही कारवां लगातार आगे बढ़ता रहा। आज 200 साल के बाद भी हम अगर महिलाओं की शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करते हैं, महिलाओं के आगे ले जाते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से इस देश की पहली महिला शिक्षिका, इस देश की पहली महिला स्कूल खोलने वाली सिर्फ मेरी माता देवी, बहुजनों की माता सावित्रीबाई फुले को श्रेय जाता है। लेकिन फिर वही बात, दुख इस बात का कि जो सम्मान पहले की सरकार और आज के सरकारों को देना चाहिए था, वो दे नहीं पाई। लेकिन फिर भी हमारे और आपके दिलों में, पूरे बहुजन आबादी के दिलों में, भारत की 85% दिलों में माता सावित्रीबाई फुले विराजमान है। उनके कृत्य, उनके कारनामे, उनके अलख जगाने की क्रांति ज्योति विराजमान है। तो निश्चित रूप से हम उनकी जन्म तिथि 3 जनवरी और उनके पुण्यतिथि 10 मार्च को हमेशा खुशियों के रूप में सेलिब्रेट करें। कभी भी इस दिन को ना भूलें, ना तो जन्म दिवस 3 जनवरी को, ना तो पुण्यतिथि 10 मार्च को।
ठीक है, मैं नई वीडियो में नए क्रांति दूत की बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।